आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। दौलत मुश्तरका खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले मुकामी खिलाड़ियों का जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इस्तकबाल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद के तारीखी दरवाजों पर रोशनाई की जा रही है और हमदर्द ट्रस्ट की जानिब से तालीमी शोबे, सहाफत और समाजी शोबे में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वालों के लिए अवार्ड्स। अब खबरें तफसील से। दौलत मुश्तरका खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम देने वाले खिलाड़ियों को आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के जानिब से औरंगाबाद तैरानगाह पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। दौलत मुश्तरका खेलों के मुकाबलों में औरंगाबाद के कशिश भरड़, बुल्डाना की गौरी साड़ूंके ने 17 साल से कम कैडेट ग्रुप में भारतीय टीम की क़यादत करते हुए कांसे का तमगा हासिल किया। ताहम ध्यानेश्वरी शिंदे लातूर ने जूनियर ग्रुप में भारतीय टीम की क़यादत करते हुए टीम के लिए चांदी का तमगा हासिल किया और भारत का नाम रोशन किया। इन तमाम खिलाड़ियों का आज औरंगाबाद तैरानगाह पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इस्तकबाल किया गया। शहर के तालीमी शोबे में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले मरहूम डॉक्टर मजहर मुहिउद्दीन के नाम से मिसाली मुअल्लिम अवार्ड्स देने का फ़ैसला हमदर्द ट्रस्ट ने लिया है। उर्दू, मराठी और अंग्रेज़ी मीडियम के असातिज़ा को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के असातिज़ा शामिल हैं। साथ ही शहर में बेहतरीन समाजी खिदमत अंजाम देने वाले और सहाफ़त के मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम देने वाले शख्सियात को भी अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। इसी में हमारा ये है कि जो हमारा शहर औरंगाबाद है, ये काफ़ी पुराना शहर है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने बेलौस अपनी खिदमत अंजाम दी है, चाहे वो समाजी खिदमत हो, सियासी मैदान में हो या तालीम मैदान में हो। तो ऐसे अशख़ास को भुलाना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कभी सिले की परवाह नहीं की, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम उनको याद रखें। तो उस मकसद के तहत हमने कुछ अवार्ड्स उनके नाम से मंसूब किए और वो शुरू किए हैं। जैसे टीचर्स के लिए हमने अवार्ड्स डिक्लेयर किया था। तकरीबन 2017 से हम लोग अवार्ड देते आ रहे हैं टीचर्स के लिए। तो डॉक्टर मजहर मुहिउद्दीन के नाम से हमने उस अवार्ड को मंसूब किया और उसके बाद सहाफ़ी के लिए भी हमने, यानी रिपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी एक अवार्ड्स का ऐलान हमने किया था। उर्दू अखबार जो सबसे पहले शुरू किया औरंगाबाद में डॉक्टर अपने मरहूम अजीज़ खुसरो ने, तो उनके नाम से हमने मिसाली सहाफ़ी मराठवाड़ा अवार्ड जो है तो देने का ऐलान किया था। सबसे पहला अवार्ड जो तो मरहूम रफ़ीक साहब को दिया गया था, रफ़ीउद्दीन रफ़ीक को। उसके बाद समाजी मैदान में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की खिदमत नाकाबिल फरामोश है, तो समाजी खिदमत में मराठवाड़ा समाजी खिदमतगार अवार्ड तो हमने उनके नाम से मंसूब किया। इसी तरह से सिर्फ औरंगाबाद शहर में जो खिदमत अंजाम देते हैं समाजी मुख्तलिफ फील्ड में, तो उनके लिए हमने कर्नल मोहम्मद दरवेश नहरी का नाम का इंतखाब किया था और उनके नाम से हम अवार्ड देते हैं। औरंगाबाद के तारीखी दरवाजे पर रोशनाई करके उन्हें मुज़य्यन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत विरसा तहफ़्फ़ुज़ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आज इस प्रोजेक्ट के तहत 400 साला कदीम दरवाज़े को मुज़य्यन किया गया, जिसका मकसद सियाहत की अहमियत और हमारे शहर की कद्र में इजाफ़ा करना है। औरंगाबाद की तारीख़ में पहली मरतबा औरंगाबाद स्मार्ट सिटी ने अपने विरसे के तहफ़्फ़ुज़ प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर शहर के 6 तारीख़ी दरवाज़ों और शाहगंज घड़ी के मीनार पर हमेशा के लिए आराइशी लाइट्स लगाए हैं। इस प्रोजेक्ट में तारीख़ी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और तज़यीनकारी शामिल है। तारीख़ी दरवाज़ों पर रोशनाई सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफ़ा नहीं करती,
ताहम इसका मकसद शहर की सयाहत की अहमियत और शहरियों में शहर के तई फ़ख्र में इजाफा करना है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर नीज़ औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के चीफ ऑफिसर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ प्रोजेक्ट के तहत शहर में आसार क़दीमा की इमारतों पर रोशनाई की जा रही है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत पैठन गेट, रोशन गेट, कटकट गेट, खिजरी गेट, काला दरवाज़ा, फसील समेत नौबत दरवाज़ा, जाफ़र गेट, बारापुल्ला दरवाज़ा, महबूब दरवाज़ा और रंगीन दरवाज़ा, इन 10 तारीख़ी दरवाज़ों और निज़ाम दौर की शाहगंज घड़ी के मीनार की तज़ीनकारी की जा रही है। इसी तरह से 1909 से 1906 के दरमियान तामीर की गई शाहगंज घड़ी की मीनार की जदीद कारी की गई है और इसकी घड़ी को भी दुरुस्त किया गया है। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत के मुताबिक रोशनाई के काम का टेस्ट लिया जा रहा है। तारीख़ी दरवाज़ों में से 6 दरवाज़ों पर और घड़ी के मीनार पर हमेशा के लिए रोशनाई की गई है। जिन दरवाज़ों की वजह से शहर को सिटी ऑफ गेट्स की शनाख्त हासिल हुई है, उन दरवाज़ों पर हमेशा के लिए रोशनाई की जा रही है। शहरियों से अपील है कि वो नस्ब किए गए लाइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करे। लाइट्स या तारीख़ी इमारतों का नुकसान करने वालों के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। ये बात म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने कही है। औरंगाबाद देही व ज़िले पुलिस के जानिब से गणेश फेस्टिवल मनाने के लिए सेंट्रल अमन कमेटी की आज एक अहम मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में आने वाले गणेश फेस्टिवल में अमन व अमान कायम रखने की अपील की गई। MGM के रुक्मणी हॉल में इस मीटिंग को मुनक्कद किया गया था। ते मैं तुम्हाला सांगू इच्छितो, हमने पूरी तरीके से जो बाहर से हमको बंदोबस्त चाहिए, जिस पुलिस स्टेशन में कम बंदोबस्त है, कितना मैन पावर बाहर से चाहिए, उसकी सबकी तयारी हो चुकी आहे। पोलिसांकडे जे काही वेपन किंवा साधन सामुग्री असते त्याचा आम्ही आढावा घेऊन ज्यांच्याकडे कमी आहे त्यांना आम्ही पाठवतोय। प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन ज्यांच्यावर 2 पेक्षा जास्त गुन्हे आहेत त्यांच्यावर प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन आम्ही करतोय। आणि याच्यामध्ये एक ऐसी नवीन गोष्ट है कि पहले MPDA क्या होता है वो किसी को यहाँ पे पता भी नहीं होगा। बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होगा कि MPDA काय असते। हा अशी एक कारवाई आहे जे गुंड लोक असतात त्यांना 1 वर्षासाठी आपण जेलमध्ये पाठवतो। आणि ये पहले कभी कार्रवाई मेरे को लगता नहीं यहाँ पे हुआ था। अभी कलेक्टर सर ने 3 लोगों को मेरे आने के बाद में मैंने देखा है, मेरे सामने 3 लोगों को जेल में 1 साल के लिए भेजा है। तो ऐसा जो गणपति के अनुसार हमने ये सारी कार्रवाई की है और इस तरह के और भी कोई अगर गुंड लोग हैं तो उनके ऊपर इसी तरह की कार्रवाई होगी। आदरणीय डॉक्टर विशाल नेहुलकर आणि किशोर पवार साहेब यांनी गेल्या 2 वर्षामध्ये पैठण शहरामध्ये अशा प्रकारचा मॅसेज आणि संदेश दिलेला आहे की त्या गावामध्ये आज ऐतिहासिक गावामध्ये मुस्लिम समाजाचा असलम बागवान नावाचा युवक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा अध्यक्ष झालेला आहे। हा फार मोठा याच्यातला संदेश आहे। गेली 30-40 वर्ष या पोलीस स्टेशनमध्ये मी शांतता कमिटीचा सदस्य या नात्याने बघतो। अनेक चढउतार मी बघितले, परंतु खरोखर डॉक्टर विशाल नेहुल आणि किशोर पवार आणि भागवत नागर गोचे यांनी पैठण तालुक्यामध्ये जो शांततेचा एकात्मतेचा संदेश दिला तो कौतुकास्पद आहे। याही पलीकडे एक आणखी छोटीशी सूचना करावीशी वाटते की गणेश उत्सव मंडळामध्ये लेसर टॉर्च जो आहे त्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे। लेसर टॉर्चमध्ये काही उन्हाळ मुलं महिलांच्या अंगावर ते लेसर टॉर्च जाणीवपूर्वक मारत असतात। त्याचा मात्र प्रशासनाने दखल घेतली पाहिजे। लेसर टॉर्च 2 रंग असतात, एक हिरवा असतो आणि एक लाल असतो। तो हिरवा लेसर टॉर्च ओळखीच्या महिलावर गेला जातो, लाल टॉर्च असा वगैरे तो संकेत मला माहिती झाला तरुणांकडून। तर पोलीस प्रशासनाने याची दखल घ्यावी। लेसर टॉर्च सापडला की त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। धन्यवाद। मांगीर बाबाच्या जत्रेचा आपण मी आणि SP त्यावेळेस मांगीर बाबाच्या तिथे आलो होतो ना, इकडे हातवर करा। आम्ही तिथे येऊन गेलो होतो, तुम्हाला सगळे रस्त्याच्या संदर्भातली मदत केली। कामच आहे सरकार म्हणून, ही सरकारची आमची सगळ्यांची भूमिका आहे। पण तुमची भूमिका काय, तर आपण सगळ्यांनी हातात हात घालून हे उत्सव शांततेच्या मार्गाने पुढे नेले पाहिजेत। पुन्हा एकदा आजच्या याला IG सर आले, IG सर त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला करतील।
पण आपल्याला सगळ्यांना मला रिक्वेस्ट करायची की हे करा. नंतर अजून 2-3 उपक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी खास करून घोषित केले, पावसाळ्यातच करायचे. एक आहे छतावर पडलेल्या पाण्याचं संकलन करणे, फार महत्त्वाचं आहे. आता जरी पाऊस पडत असला 3 वर्षापासून, तर पुढे काय होईल माहीत नाही. तर जसं मी तुम्हाला म्हणलं, गणेश हा दूरदृष्टीचा देव आहे. तर आपण एक दूरची दृष्टी घेऊ की आज मला पाऊस पडला, पुढच्या वर्षी पडेल मला माहीत नाही. मग हे पावसाचं पडलेलं पाणी जर मी जमिनीत टाकलं, असा लांबचा विचार केला, तर याला गव्हर्नमेंटची मदतही मिळेल. तर आपण पब्लिक बिल्डिंग जेवढ्या असतील गावातल्या, म्हणजे ग्रामपंचायतचं कार्यालय आहे, पोस्टाचं कार्यालय असेल, काही ठिकाणी इतर कुठले कार्यालय असतील, सोसायटीचं कार्यालय असेल, डेअरीचं कार्यालय असेल, त्याच्यावर सगळं पाणी गोळा करायचं. आमची इंजिनियर मंडळी त्याला मदत करते आणि जमिनीत साठवायचं. अशा वेगळ्या विचारांनी पुढे जा. आपल्याला सध्या पुढे जायचं. उत्सव करीत करीत स्वतःचा विकास कसा करायचा, गावाचा विकास कसा करायचा, अशी एक संकल्पना याच्यामध्ये ठेवा. नक्कीच याला तुमच्या ज्ञानाची जोड द्या. नवीन मुलांसाठी आपण एक नवा आदर्श या माध्यमातून घालून देऊया, एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो. अनेक मंडळींनी त्यांचे 7 दिन 10 दिन 11 दिवस का एक पीरियड और विसर्जन था. सो हर एक स्टेज में क्या क्या प्रिकॉशन्स लेना चाहिए याच्याबद्दल आपल्याला मार्गदर्शन डिटेलमध्ये दिलेले आहे. माझी एक विनंती असेल माझ्या सर्व मंडळांनी आपला गणेश मूर्तीसाठी एक CCTV बसवून घ्या. सो एस्पेशली जालनामध्ये जे आलेले आहे, नंतर आम्हाला जर असं वाटतं की यू हॅव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ्टी ऑफ युअर गणेश मूर्ति. सो इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव वन. जास्त एक्सपेंसिव जैसे नहीं रहेगा, बट आपको जो आपका मंडल का जो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो गणेश मूर्ति का सुरक्षा दृष्टि से और काफ़ी सारे टेरर इनपुट्स भी आ रहे हैं, उसका पार्श्वभूमि अगर आप CCTV लगा के लेंगे तो अच्छा रहेगा. मनीष से मेरा विनंती रहेगा कि आप पुलिस स्टेशन के स्तर पे, सब डिवीजन के स्तर पे और जिला स्तर पे एक आदर्श मंडल के लिए एक प्रशस्ति आप जो इस बार जो शुरू करो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐसे जो है एट द एंड ऑफ दिस गणेश चतुर्थी का पूरा फेस्टिवल सीजन कंप्लीट होने के बाद एक कमेटी बना दो, गाइडलाइंस पहले ही बता दो, सारे मंडल्स को इसके इन्फॉर्मेशन के लिए पहले दे देना, सो दैट एक कमेटी बना के एट द एंड ऑफ दिस फेस्टिवल सेलेक्ट करना चाहिए. एंड देन ऐसे इधर ही एक प्रोग्राम करके इधर ही सबको जो आदर्श मंडल का उनको इधर प्रशस्ति देना चाहिए. उत्साहाने आपण जर एक साजरं करा, भक्तिभावाने साजरं करा. दॅट्स माय वॉर्निंग. फक्त हा माझ्या विनंती आहे सर्वांना. अजून एकदा गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. समाजवादी पार्टी औरंगाबाद के जानिब से आज बिल्किस बानो केस में कातियों की सज़ा माफ़ करने के ख़िलाफ़ पुरज़ोर आंदोलन किया गया. इस मौके पर ये सवाल भी किया गया कि क्या इज्तिमाई असमत रेज़ी करने वालों और बिल्किस बानो के ख़ानदान पर जुल्म करने वाले अफराद को आखिर रिहा कैसे किया जा सकता है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई गई. गुजरात के अंदर बिल्किस बानो जो एक बलात्कार हुआ था, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनके सामने उनके कुटुंब को, उनकी फैमिली को मार दिया गया, काट के फेंक दिया गया 3 साल की बच्ची को. मगर उसको जब कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, तो वो आजीवन कारावास की सज़ा के अंदर गुजरात के राज्य में
गुजरात की राज्य सरकार ने उनको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर वहाँ माफ़ीनामा दे दिया। मगर मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर उनको माफ़ीनामा दिया गया तो क्या बिल्किस बानो से कभी पूछा गया कि हाँ आप इनको माफ़ करते हैं? क्या कभी बिल्किस बानो के परिवार से पूछा गया कि आपके परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया था तो आपने इनको माफ़ किया? या देश के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों से कभी पूछा गया कि आप इनको माफ़ करते हैं? ये सिर्फ बिल्किस बानो का बलात्कार नहीं था। 2002 के गुजरात दंगों के अंदर सिर्फ बिल्किस बानो का बलात्कार नहीं था, ये हिंदुस्तान की हर एक बेटी का बलात्कार किया गया था। उस बिल्किस बानो को हक मिलने के लिए एक धरना आंदोलन किया गया है केंद्र की सरकार के खिलाफ। जुल्म और ज़्यादती आसमान पर है, इंसानों का हक ज़मीन पर है, माँ बहनों की इज्जत शर्मशार है। यही तो बीजेपी सरकार है। आज इस बात का बड़ा दुख है, इस बात का बड़ा खेद है। वो गांधी जी का देश जो अहिंसा प्रिय थे, वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की घटना, जिस घटना में ये लिखा गया है जो बलात्कारी होगा उसको फांसी की सजा तक दी जाए। 25 अगस्त से 8 सितंबर के दरमियान ज़िले में कौमी आँखों के अतिये का 15वाड़ा मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आम खास मैदान से करीब ज़िला सिविल हॉस्पिटल के आँखों के शोबे में पोस्टर्स की नुमाइश का अहतमाम किया गया। 25 अगस्त से 8 सितंबर के दरमियान ज़िला औरंगाबाद में कौमी आँखों के अतियात का 15वाड़ा मनाया जा रहा है। इस दिन में आम खास मैदान से करीब ज़िला सिविल अस्पताल आँखों के शोबे में पोस्टर्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता गोलहाइत और ज़िला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दयानंद मोती पौड़े के हाथों आँखों के अतियात अवामी बेदारी पोस्टर्स नुमाइश का रिबन काट कर और शमा रोशन करके इफ्तिताह किया गया। आधी नेत्रशल्य चिकित्सक आहेत, या ठिकाणी जिल्हा नेत्रशल्य चिकित्सक म्हणून पण त्यांनी काम केलं। आता उपसंचालक म्हणून पूर्ण आपल्या सर्व 4-5 जिल्ह्याचे काम त्या बघतायत। आपली ही जी बिल्डिंग आपण बघताय त्या बिल्डिंगची बांधकामाच्या सुरुवातीपासून मॅडम या ठिकाणी होत आहे। खालचा पार्ट बनवणं, वरचा पार्ट वैधानिक विकास महामंडळाकडून मॅडमने वरची बिल्डिंग सुद्धा तयार करून घेतली। ही शेड ही संकल्पना सुरुवातीची आयडिया मॅडमची होती। मग ते समता फाउंडेशनने त्यांना आयडिया सांगितल्यानंतर ही आपल्या इथे आधी सुरू झालं। आपल्याकडचं पाहिल्यानंतर विदर्भात 2-3 ठिकाणी त्यांनी हे बांधकाम करून दिलं। हे पाहिल्यावर मग कॅन्सर इन्स्टिट्यूटला सुद्धा ते अशा पद्धतीने बांधून दिलं त्यांनी। त्या अशा नवीन आयडियाला नेहमी आम्हाला प्रोत्साहन दिलेलं आहे। प्रत्येक कुठल्याही कामाला नेत्ररुग्णांना आजही नेत्ररुग्ण त्यांच्या नावाने आमच्याकडे येतात। आताही काही नाही रुग्ण मॅडम येणार म्हणून थांबलेले त्या ठिकाणी। आपले पत्रकार मंडळींना माहिती आहे की ते मॅडमसाठी कशासाठी थांबले की कारण त्या जुन्या काळापासून अविरत 20 वर्ष सेवा दिलेली अखंडपणे मॅडमने। आजच्या कार्यक्रमाला मॅडम आपल्याला उपलब्ध झाल्या, त्यांच्या मागे भरपूर काम होते। पुढच्याही मीटिंग आहेत तरी वेळात वेळ काढून आपल्या इथं आल्या मॅडम, त्याबद्दल मी सर्व डिपार्टमेंटच्या तर्फे मॅडमचे धन्यवाद मानतो। आज 25 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये आपण सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे नेत्रदान 15वाडा दरवर्षी साजरा करण्यात येतो। तर नेत्रदान 15वाडा साजरा करण्याचं उद्दिष्ट आपलं हे आहे की जनमानसामध्ये आपल्या जे कम्युनिटी आहे त्याच्यामध्ये लोकांमध्ये नेत्रदानाविषयी जनजागृती व्हावी, त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटने आपल्याला हा 15वाडा साजरा करायला सांगितलं। आज या निमित्ताने आपण विविध उपक्रम राबविणार आहोत। इथं आज सिव्हिल हॉस्पिटलला पोस्टर एक्झिबिशन आपण ठेवलेलं आहे। तसेच ग्रामीण भागामध्ये आमचे जे ऑफ्थॅल्मिक ऑफिसर आहे त्यांच्यामार्फत प्रत्येक गावामध्ये 75 तरी नेत्रदानाचे संमतीपत्र भरून देणं अपेक्षित आहे। तो एक उपक्रम आपण राबविणार आहोत। तसंच अजून लोकांमधनं, शाळांमधनं, कॉलेज, महाविद्यालय या मार्फतही आपण जनजागृती करणार आहोत की एका व्यक्तीने मृत्यूनंतर नेत्रदान केल्याने आपल्याला 2 जे व्यक्ती आहेत त्यांना व्हिजन येऊ शकते आणि त्यांची दृष्टी पुन्हा येऊ शकते आणि पर्यायाने ते चांगलं हेल्दी आणि हॅपी लाईफ जगू शकतात। 2 वर्ष हे करोना काळ होता, त्यामुळे बरेचसे लोकांनी केलेलं नाही। आता काय कसं करणार? नाही, कोरोनामध्ये तर बाकी सगळ्या सुविधा आपण थोड्याशा मागे पडल्या होत्या। तर आता आपलं जे आरोग्य यंत्रणा आहे ती पूर्वपदावर आलेली आहे। त्याच्यामुळे यावर्षी जास्तीत जास्त लोक नेत्रदान संमतीपत्र भरून देतील अशी मी अपेक्षा ठेवते आणि सगळ्यांना आवाहन करते की जास्तीत जास्त लोकांनी या 15वाड्यानिमित्त पुढे यावे नेत्रदान करण्यासाठी। धन्यवाद। आपलं पूर्ण नाव? मी डॉक्टर सुनीता गोलहाइत, उपसंचालक म्हणून आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ येथे कार्यरत आहे आणि मी स्वतःही ऑफ्थॅल्मिक सर्जन आहे। त्याच्यामुळे मला
या गोष्टीची सेन्सिटिव्हिटी आहे की नेत्रदान केल्याने किती फायदा होऊ शकतो. तर जास्तीत जास्त लोकांनी पुढे यावे असं मी आव्हान करतो. कास्मो फाउंडेशन की जानिब से ख़वातीन मसावात दिन बड़े जोश व खरोश से मनाया गया. वालूज के नूतन कन्या विद्यालय में कास्मो फाउंडेशन के जानिब से स्कूल की तालिबात की रहनुमाई भी की गई. वालूज सनती इलाके में वालूज देहात में वाक़ नूतन कन्या विद्यालय में कास्मो फाउंडेशन की जानिब से ख़वातीन मसावात दिन के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था. एडवोकेट आशा शोरखाने कटके मैडम ने स्कूल की तालिबात की ख़वातीन मसावात हक़ की अहमियत और ख़वातीन के क़ानून के ज़िम्न में मुकम्मल रहनुमाई की. इस मौके पर तालिबात को सावित्रीबाई फुले के कारनामों की मालूमात दी गई. इस प्रोग्राम में 300 से ज़्यादा तालिबात मौजूद थे. मी सतीश जगताप, कॉस्मो फाउंडेशन इंग्लिश फॅकल्टी. आज वुमन्स इक्वॅलिटी डे म्हणजेच महिला समानता दिवस या निमित्ताने ॲडव्होकेट आशा शरखाने मॅडम यांचे मार्गदर्शनपर चर्चासत्राचे नूतन कन्या विद्यालय येथे आयोजन करण्यात आले. या विषयावरती ॲडव्होकेट मॅम यांनी खूप अमूल्य असे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना तसेच स्कूलमधील लेडी टीचर्सला केले आहे. या इन्फॉर्मेशनचा माहितीचा विद्यार्थिनींना खूप फायदा होईल अशी आम्ही आशा बाळगतो आणि येणाऱ्या काही दिवसामध्ये मॅडमकडून मार्गदर्शनपर चर्चासत्राचे आयोजन करू ही आम्ही आशा बाळगतो. थँक्यू. आपल्याला शिक्षण महत्त्वाचं आहे. पूर्ण शिक्षणाकडे आपलं लक्ष द्या आणि बघा तुम्ही इंडिपेंडंट कसं होईल. एक लक्ष, एक ध्येय ठेवून आपण काम करायचं आहे. आता ध्येय म्हणजे काय? एक स्वप्न बघायचं स्वतःसाठी की मला डॉक्टर व्हायचं आहे, मला इंजिनियर व्हायचं आहे, मला हे काम करायचं आहे, मला टीचर व्हायचं आहे. काहीतरी एक उद्देश आणि ध्येय ठेवून जेव्हा तुम्ही काम करता आणि ते लक्ष ठेवून जेव्हा तुम्ही काम करता तर शुअर आहे की तुमच्यासाठी काम करतात. आज माझ्याकडे खूप सारे असे पुरुषही येतात. मी तुम्हाला सांगितलं की मॅडम असं एखादा कायदा सांगा की आमची बायको, आमच्या घरात ही महिला ही मला त्रास देते. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. दौलत मुश्तरका खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले मुकामी खिलाड़ियों का जिला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों इस्तकबाल. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद के तारीखी दरवाज़ों पर रोशनाई की जा रही है और हमदर्द ट्रस्ट की जानिब से तालीमी शोबे, सहाफ़त और समाजी शोबे में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों के लिए अवार्ड्स. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.